नमस्कार, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खबरी चंदापत्ती पे। मुझे माफ़ कीजिएगा, माफ़ इसलिए कीजिएगा कि मैं कई दिन से गायब था। फाइनली आप लोगों के पास आया हूं और आया हूं तो बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आया हूं। अच्छी खबर किन किन लोगों के लिए है पहले ये जान जाइए। अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो कि सरकारी नौकरी करते हैं। अच्छी खबर उनके लिए है जो कि साई हैं, जो कि बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। और अच्छी खबर उनके लिए भी हैं जो कि विद्यार्थी हैं और आने वाले समय में या तो सरकारी नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे या प्राइवेट जॉब करेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसा कमाने का ही उपाय करेंगे। तो हर एक व्यक्ति के लिए ये अच्छी खबर है जो कि आपको सुनना चाहिए। अगर आप मेरे वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको या आपके परिवार के किसी मेंबर को या आपके आसपास के लोगों को ये खबर फ़ायदा पहुंचा सकता है। चलिए मैं शुरुआत करूं उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्यों सब्सक्राइब कर दीजिएगा? क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी आसान भाषा में इसी प्रकार का खबर लेके आता हूं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं ना कहीं उस खबर को इतना हाईलाइट करके दिखाया जाता है जो आपके समझ से परे हो जाता है, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में आपकी अपनी भाषा में समझाता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरी ये बातें आप लोग को आसानी से समझ में आ जाती होगी। तो चलिए मैं बता दूं कि अभी जो इनकम टैक्स का रिजिम था, जो कि आप लोग सैलरी जितना मिलता होगा, अगर उसमें इनकम टैक्स आपका कटना शुरू हो गया है तो शायद हो सकता है कि इस जो वित्तीय वर्ष आ रहा है 2024-2025 उसमें आपको सरकार एक बहुत बड़ी खुशी देने जा रही है। खुशी देने इसलिए जा रही है कि प्रत्येक साल के 1 फरवरी को बजट पेश होता है पार्लियामेंट में, और उस बजट में गवर्नमेंट जो होती है, खासकर वित्त मंत्री, सरकार की जो मंत्री होती हैं, अपनी निर्मला ताई अभी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, तो वो हो सकता है कि इस 2024 में, चूँकि 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है जिसको आम चुनाव से भी जाना जाता है देश में, तो इस आम चुनाव में एक सरकार का बहुत ही अच्छी प्रयास होगी कि जो लोग कर दे रहे हैं यानी कि टैक्स दे रहे हैं उनके इनकम टैक्स में थोड़ा सा छूट दिया जाए। तो थोड़ा सा तो ये सरकार के लिए है, पर हमारे आपके लोगों के लिए जो कि अपनी मेहनत से, अपने खून पसीना से पैसा कमाते हैं और उस खून पसीने के पैसे से महीने के 4-5 हज़ार रुपये, महीने के 4-5 हज़ार टोटल जोड़ दीजिएगा तो कई हज़ार हो जाता है, वो कट जाता है और आप परेशान होते हैं, एक दूसरे से पूछ के थक जाते हैं, भैया कोई उपाय बताइए, कोई उपाय बताइए, कोई उपाय बताइए। और उससे बचने के लिए न जाने कितने प्रकार के इंश्योरेंस ले लेते हैं, हाउस रेंट, ये वो फलाना ठिकाना क्या क्या उपाय नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कटता है। तो अब खुशखबरी है, अब खुशी की बात है कि ये टैक्स का जो रिजम है, जो कि अभी तक 7.5 लाख रुपए तक का छूट मिलता था, वो 50 हज़ार रुपये और बढ़ करके अब 8 लाख रुपए तक का, अगर आपकी सालाना इनकम है तो उसमें छूट मिलने वाली है। जी हाँ, आप लोग तो जानते ही होंगे कि एक ओल्ड टैक्स रिजिम होता है और एक न्यू टैक्स रिजिम होता है। तो ओल्ड वाले में 5 लाख रुपए तक का जो जिनका एनुअल इनकम था उनको छूट मिलता है, तो और न्यू टैक्स रिजिम में अगर कोई व्यक्ति आते हैं तो 7.5 लाख रुपए तक का अब तक मिलता था। 1 फरवरी के बाद हो सकता है कि ये बढ़ के 8 लाख रुपए हो जाए। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये पुरानी यानी कि ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में क्या अंतर है और किनको कौन सा लेना चाहिए। ओल्ड वाले में हो कि 5 लाख रुपए तक का छूट है, इसके अलावा मतलब 5 लाख रुपए से कम अगर आपका एनुअल इनकम है तो आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर इससे भी ऊपर है तो आप क्या कर सकते हैं, आप HRA हो सकता है, मतलब कि आप नौकरी पेशा करते हैं लेकिन आप प्राइवेट मकान में रेंट पे रहते हैं, तो आप उसका पेपर दे के उससे
डिडक्शन करवा सकते हैं। आपने बच्चे को आप होम ट्यूशन दे रखे हैं, उसे डिडक्शंस करवा सकते हैं। आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा है, उससे डिडक्शन करवा सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस से। तो तरह तरह का ये 70 अलग अलग प्रकार के टैक्स डिडक्शन का तरीका है जिससे आपका टैक्स बच सकता है। और काफ़ी सारे लोग इसका फ़ायदा उठाते भी हैं, क्योंकि हमारे आपके देश में बहुत सारे लोगों का ये विचार भी होता है कि इंश्योरेंस होना चाहिए, और बिल्कुल होना भी चाहिए। बहुत सारे लोग प्राइवेट मकान में रहते हैं, बच्चे को उच्चतर शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जिनको इस वजह से उनके टैक्स में काफ़ी अच्छा डिडक्शन देखने को मिलता है। तो ऐसे लोगों के लिए ओल्ड टैक्स रिजिम 5 लाख वाला ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको किसी प्रकार का इंश्योरेंस नहीं है, अपना मकान है, और वो बहुत कम ही डिडक्शन करवा पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए न्यू टैक्स रिजिम अच्छा है, जिसमें 7.5 लाख रुपए तक का टैक्स। अब आप मैं बता दूं कि गवर्नमेंट ने 7 लाख रुपए तक का ही घोषणा किया था कि 7 लाख रुपए से कम अगर किसी व्यक्ति का एनुअल इनकम है तो उसको नहीं लगेगा। लेकिन 50,000 रुपया ये जो है, मैं बता दूं आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन और कुछ अन्य प्रकार की छूट जिसमें शामिल है, 50,000 रुपये वो जोड़ करके ये 7.5 लाख रुपए हो जाता है। तो 7.5 लाख रुपए 2023-24 तक था। इसी को गवर्नमेंट 50,000 रुपये और बढ़ा करके 8 लाख रुपए तक करने जा रही है। यानी कि आपकी अगर सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम है तो आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आप सोच लीजिए कि आप किस में आना चाहते हैं। अगर आपने किसी प्रकार का इंश्योरेंस ले रखा है, बच्चों का होम ट्यूशन अच्छा खासा भर रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं, तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम अच्छा है। अगर किसी प्रकार के आपके ऊपर डिडक्शन का प्रावधान नहीं है तो आप टैक्स रीजन में आ जाइए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ओवरऑल जो खबर निकल के आ रही है ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही असरदार खबर है हमारे देश के लोगों को, जो कि कहीं न कहीं इस बात से काफ़ी ज़्यादा खफा रहते हैं सरकार से कि उनके खून पसीने की कमाई से सरकार टैक्स काट लेती है। और वो टैक्स बहुत सारे लोग ITR फाइल करके नहीं रिटर्न करवा सकते हैं, क्योंकि ITR फाइल करना कितना पेचीदा काम है ये हमसे आपसे नहीं छुपा है। सरकार न जाने क्यों इस पर नहीं ध्यान देती है, इसको आसान बनाने का प्रोसेस क्यों नहीं करते हैं, क्यों बहुत सारे लोग जो नए नए इस बार बहाल हुए हैं उनको बिल्कुल पता नहीं होता है कि ITR क्या होता है। तो मैं आप लोग अगर बोलिएगा तो इनकम टैक्स रिटर्न ITR का मैं वीडियो बना करके किसी दिन अपलोड करूंगा कि कैसे आप ITR, अगर आपका इनकम टैक्स कटता है तो कैसे आप ITR फाइल करके इनकम जो कटा हुआ डिडक्टेड अमाउंट है उसको वापस ला सकते हैं। मैं आपके खबर के लिए बता दूं कि अभी तक लगभग 8 करोड़ से अधिक लोग ITR फाइल कर चुके हैं 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिनका इनकम टैक्स कटा है। और ये संख्या बढ़ के लगभग 8.5 करोड़ हो जाएगा 31 मार्च 2024 तक। तो ये बढ़िया सा न्यूज कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, नए लोग हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमेशा इसी तरह आपको अच्छी अच्छी खबर मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको देता रहूँगा। चलिए मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और खबर के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप रहिए खुश, व्यस्त और मस्त।